हर कोई अन्ना हजारे के साथ शायद इसलिए भी जुड़ना चाहता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, किसी भी पार्टी के साथ वो नहीं जुड़े हुए। आपको लगता है ये ट्रेंड खतरनाक है? मैं मानता हूँ कि सभी पॉलिटिशियनों को, सभी दलों के लोगों को और जनमानस को भी चिंता है, लेकिन एक लीक से अलग हटकर आक्रामक रुख अख्तियार करना, जनता को भड़काना, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भड़काने के नज़रिए से देखते हैं या जागरूक करने के नज़रिए से देखते हैं? जनता सोई हुई है। इस देश में आज भी 50% लोग अनपढ़ हैं, जो अपने राइट्स भी नहीं जानते, संवैधानिक मर्यादा भी नहीं जानते। तो उन लोगों को बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बताना पड़ेगा तुम्हारे अधिकार क्या हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो प्रतिनिधि के तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर? मुझे ऐसा लगता है कि आज के पॉलिटिशियन उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए थे। हमारी जनता बहुत भोली है, उनको बताया गया कि लोकपाल आएगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि लोकपाल बिल के अलावा उपाय नहीं हो सकते। अभी अगर कैबिनेट से हटा दिया जाए, 900 लोगों को परमिशन दे दी जाए मुकदमा चलाने की, तो सारे लोकपाल बिल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये कहीं दिक्कत है और ऐसा नहीं है लोकपाल बिल आने से सारी समस्याएं खत्म होंगी। संतोष हेगड़े जी लोकपाल समिति में हैं, वो आज भी लोकपाल हैं कर्नाटका के। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक भी अनुमति उनको नहीं दी मुकदमा चलाने की। वो वहाँ कर्नाटका में कितना सुधार कर दिया लोकपाल ने, वो है संतोष हेगड़े जी, बता दें। तो ऐसा नहीं है कि लोकपाल बिल आते ही एकदम ये सारा स्वच्छ हो जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार तो मानवीय आचरण पर डिपेंड करता है, हमको सुधरना पड़ेगा। लेकिन जो उसकी दिक्कतें हैं वो कहना पड़े तो चाहिए कि अन्ना हजारे जी को इसमें और चीज़ें भी जोड़नी चाहिए थी। अन्ना हजारे जी को इसमें ये परमिशन मांगनी चाहिए थी कि ये 900 लोगों की जो पेंडिंग फाइल पड़ी है ये आगे बढ़ा दो। अन्ना हजारे जी को शिक्षा पे बात करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि पीएम भी इसमें होने चाहिए, वो भी इसके दायरे में आने चाहिए। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, लोकपाल बिल भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त कानून लाने की एक पहल है, राइट। लेकिन उसके पहले अभी जैसे हमारे बुजुर्ग साथी ने बताया कि खुद अकाउंटेबिलिटी हो, अपनी जवाबदेही तय करें और अपने आचरण में सुधार करें। महेश शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आज की तारीख में, आज के समय में ही ये सब मूवमेंट्स क्यों? देखिए, सब्र का प्याला, इस देश की जनता, शायद 50% जनता ये समझती थी कि लोकपाल बिल सममर्जों की दवा है। आधों को तो शायद ये भी समझ नहीं आता कि लोकपाल बिल है क्या। लेकिन उनको इतना समझ पाता है कि इसकी जड़, जिसके कारण ये बिल लाया जा रहा है, वह है भ्रष्टाचार। आज भाजपा ये समझ चुकी है कि ये इससे आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। जब हम उत्तर प्रदेश में जुर्म की बात करते हैं, जब मायावती पे आरोप लगते हैं, उनकी सरकार पे आरोप लगते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दलित हैं, महिला हैं, यहाँ ना तो दलित सुरक्षित हैं और ना महिलाएं। मायावती ये दलील देती हैं कि दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के जुर्म होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। आप क्या कहेंगे? विपक्ष कहाँ से ले आता? थाने में मुकदमा है, परिवारीजन रो रहे हैं, 3 दिन तक मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, मेडिकल नहीं हो रहा है, मेडिकल में रेप आ गया है, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ खड़ी होने की कोशिश करती है। जब समस्या आती है तो समाजवादी पार्टी का ये सिद्धांत है कि कमज़ोर के लिए समाजवादी पार्टी रात के 2 बजे भी निकल पड़ती है, तत्पर रहती है। अभी जहाँ तक डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे राष्ट्रवाद की बात बीजेपी के लिए कहना बेईमानी है। ये बेईमानी सारा देश जानता है, ये बहुत बेईमानी हो चुकी है। अटल जी 6 वर्ष तक रहे, फील गुड में 6 महीने पहले चले गए, वरना 6 महीने और रह सकते थे। हमको मालूम ही नहीं हुआ फील गुड है क्या। फील गुड करते रहे, खेलते रहे, यहाँ सारा प्रदेश जलवा दिया, सारा देश जलवा दिया। 12,000 मंदिर और हजारों की संख्या में मस्जिद तोड़वा दी। वो राष्ट्रभक्ति है। अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है तो आज आप इस मन से वायदा करके जाएं कि सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा। नरेंद्र भाटी जी, शुरुआत आपसे। देखिए, हमारी सरकारों में जब हमारी सरकार रही है, प्रदेश ने खुद बदलाव महसूस किया है। किसान को, दलित को, माइनॉरिटी को
अपर कास्ट को, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको हमने लाभान्वित नहीं किया है। बेटियों को, हम इंटर पास करने वाली बेटियों को चाहे 20,000 रुपये कन्यादान की बात है, चाहे 7-8 रुपये का पर्चा 1 रुपया करने की बात है अस्पतालों की, चाहे किसान का कर्ज माफ़ी का मामला है, चाहे और बड़ी चीज़ें हैं, ट्रैक्टर का कर्ज माफ़ है। एक भी किसान हमारी कार्यकाल में हवालात में बंद नहीं हुआ। पैसे का तकादा होता था लेकिन किसान बंद नहीं होता था। पूंजीपति से पैसा वसूलते थे लेकिन बंद नहीं करते थे, रिश्वत नहीं लेते थे। तो उसका आज जनता महसूस कर रही है कि पिछली सरकार ने हमारे लिए क्या किया। हम बच्चों की छात्रवृत्ति का मामला है, आज हर चीज़ में भेदभाव है, हर किसी वर्ग विशेष के लिए कोई कानून बनती है, पहले तो बनती नहीं है, अगर बनती है तो वो किसी वर्ग विशेष के लिए कानून बनती है, उससे जनता त्रस्त है। हम जो खराब कानून हैं उनको भी हटाने का काम करेंगे। हमने पहले भी हटाई थी, पहले भी अच्छी कानून बनाई थी। हमारी सरकार आएगी फिर हम अच्छी कानून बनाएंगे और महंगाई भ्रष्टाचार दोनों से मुक्ति दिलाएंगे। आज यहाँ से हमारे सामने नरेंद्र भाटी जी वायदा करके जाते हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से हटेगा, महंगाई पूरी तरह से हटेगी। अब हम आते हैं विक्रम भाटी जी की तरफ। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे बड़ा कदम आपका यूपी के लिए क्या रहेगा? ऐसी सरकार मिलेगी उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद जो मुख्यमंत्री निर्वाचित होता, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसको डर रहता है केंद्र का और हमारे आला कमान का, वो कब मुख्यमंत्री की गुद्दी पकड़ के वहां से हटा दे। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार का मामला आता है तो उस पर केंद्र से गाज गिरेगी। तो आज आप अपनी इस मंच से ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा? मेरा ये मानना है मुख्यमंत्री जो काम करेगा वो डर की वजह से करेगा, तेरे ऊपर कोई बैठा। लेकिन मुझे लगता है जिम्मेदारी चाहिए, डर बाद में आना चाहिए। लेकिन सुनो, लेकिन आज 22 सालों में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, जनता को बारी बारी से लूटने का कार्य किया है और अब जनता कांग्रेस की तरफ नहीं। लेकिन भाटी जी ये जवाब नहीं हुआ। आप कह रहे हैं बाकी सरकारों ने लूटा और आप नहीं लूटेंगे, तो इससे तो जनता को कुछ नहीं मिला ना, आप देंगे क्या? कभी कांग्रेस के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे 8 महीने में 23 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा, ये सारा देश जानता है। कांग्रेस के नाम पे आदमी अगर महंगाई की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को लूट लिया सारे को, 8 महीने में 23 रुपए, भाई सब लोग जानते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ा है। 8 बार पेट्रोल का दाम बढ़ चुका, 3 रुपए से कम कभी नहीं बढ़ता। अब हम विक्रम भाटी जी को बोलने का मौका देते हैं कि अब देखिए आप थोड़ा घिरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में आप बताएं कि आप करेंगे क्या प्रदेश के लिए? हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में स्वच्छ शासन देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे जनता को